हाय, मैं हूँ जयश्री और आज मैं आपको बताने वाली हूँ भारत का एक सदियों पुराना ऐसा फूड सीक्रेट जो बचे हुए चावल से पावर पैक डिश बनाता है। घर पर बचा हुआ चावल है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर इस कूलिंग प्रोबायोटिक को बनाने के लिए सदियों पुरानी भारतीय तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। माँ अक्सर मानती है कि जीवन में सबसे अच्छी चीजें आसान होती है एक चुटकी नमक और एक बूंद नींबू के रस के साथ। ऐसा ही एक चमत्कार पूर्व भारत की कई माताएं अपने प्यार से बनाती है, वो है बंगाली पांता भात यानी कि किनवित चावल का खाना। आसाम में ये पोइता भात, बिहार में गील भात और ओडिशा में पखेला के रूप में भी जाना जाता है। ये आसान लेकिन स्वादिष्ट खाना किनवित पानी वाले चावल की एक सदियों पुरानी रेसिपी है जिसे मसालेदार मैश किए हुए आलू और तली हुई मछली, दाल पकौड़े, प्याज जैसे अलग अलग साइड डिशों के साथ परोसा जाता है। आसाम में गर्मियों के मौसम के स्वागत के रूप में पोइता भात को बोहाग बिहू उत्सव के दौरान हाथ पंखे से घूट लेने के बाद छोटे भागों में खाया जाता है। भारत के लगभग हर जगह, यहाँ तक कि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी ये पचाया साधम और चट्टनम के रूप में फेमस है। नाम जो भी हो, बचे हुए चावल, पानी, नींबू और नमक का ये आसान रेसिपी ना केवल स्वादिष्ट है बल्कि काफ़ी सेहतमंद भी है और गर्मियों के दौरान चिलचिलाती गर्मी को मात देने के लिए एक यूजफुल रेसिपी भी माना जाता है। कई बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि इसे सुबह खाने से वजन नियंत्रण और हड्डियों की मजबूती में भी मदद मिलता है। पानी पर बचा हुआ चावल क्या एक मेडिकल मिरेकल है? रिवाज के अनुसार इसे लगभग 12 घंटे तक फर्मेंट किया जाता है। यह आसानी से तैयार होने वाला चावल का मिश्रण बहुत सारे घरों में सुबह के नाश्ते के रूप में भी परोसा जाता है। स्पेशली वो लोग इसे ज़्यादा खाते हैं जिनकी जीविका शारीरिक श्रम पर निर्भर करती है। ये ना सिर्फ बजट में पेट भरता है बल्कि मुश्किल कामों के लिए ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स भी देता है। यही कारण है कि कई लोग पांता भात को एक गरीब का नाश्ता मानते हैं, हालांकि ये पूरी तरह से मुमकिन है कि वो इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में नहीं जानते थे। टेलीग्राफ के साथ हुए एक साक्षात्कार में आसाम कृषि विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर मधुमिता बरुआ ने सामान्य पके हुए चावल की तुलना में किनवित चावल के पोषण मूल्य यानी कि न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बताया। लगभग 100 ग्राम पके हुए चावल में केवल 3.4 मिलीग्राम आयरन होता है, जबकि 12 घंटे के लिए किनवित चावल की समान मात्रा के लिए आयरन की मात्रा 73.91 मिलीग्राम तक बढ़ जाती है। इसी तरह चावल की समान मात्रा के किण्वन के 12 घंटे बाद सोडियम जो 475 मिलीग्राम था वो घटकर 303 मिलीग्राम, पोटेशियम 839 मिलीग्राम और कैल्शियम 21 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पके हुए चावल से बढ़कर 850 मिलीग्राम हो जाता है। बरुआ कहती है कि चावल देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए एक मेन फूड होने के बावजूद भी ये मेटाबॉलिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक अच्छा सोर्स नहीं है, क्योंकि इसमें फाइटिक एसिड जैसे एंटी न्यूट्रिशनल कारकों भी होते हैं जो हालांकि फर्मेंटेशन के बाद काफ़ी कम हो जाता है। बरुआ आगे कहती है, अनाज जैसे चावल में ओलिगोसैकेराइड भी होते हैं जो मानव हाथों के म्यूकोसा में एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण आसानी से हजम नहीं होती है। फर्मेंटेशन इसके टूटने और आसानी से हजम होने में मदद करता है। इस गुण के कारण भारत के कई घरों में ये चावल का काढ़ा बीमारों को भी दिया जाता है, खास रूप से कब्ज या बुखार के पेशेंट को जल्द से स्वस्थ होने के लिए। विटामिन B12, विटामिन बी और पोटेशियम से भरपूर ये थकान को रोकने, अल्सर को ठीक करने और यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर को भी कम करने के लिए काफ़ी उपकारी है। हालांकि आमतौर पर ये उबले हुए चावल से बने होते हैं, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ब्राउन राइस को भी ऐसे किण्वित करके खाया जाता है तो मैग्नीशियम और सेलेनियम का लेवल भी काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे हड्डियों को मजबूत करने में और कुछ हद तक बीमारियों जैसे कैंसर या बात रोग का बढ़ना भी रोकता है। एक गरीब आदमी के नाश्ते से एक न्यूट्रिशियस और स्वादिष्ट खाने तक। आज दुनिया भर में खाने पीने के शौकीनों, न्यूट्रिशनिस्ट और रसोइयों ने न केवल पांता भात बनाने की कई तरीके बताए हैं बल्कि इसे सोशल स्टेटस के वीडियो से भी मुक्त किया है। कई नामी रेस्टोरेंट, फूड फेस्टिवल्स और फूड ब्लॉगर्स का पसंद किया गया खाने के रूप में परोसा जाने वाला पांता भात अब एक सुपर फूड है जिसे न सिर्फ भारत, यहाँ तक कि विदेशों में खाने के शौकीन भी काफ़ी पसंद करते हैं। पश्चिम बंगाल में बंगाली नववर्ष के समय कई रेस्तोरां इसके बढ़ती लोकप्रियता के कारण कॉम्पिटिटिव प्राइस पर पांता थाला, पांता थाली और पांता विद फिश फ्राई पेश करते हैं। केरल के एक जीरो वेस्ट रेस्टोरेंट पप्पा डाबरा भी अब किनवित चावल के डिश परोस रहे हैं। मलयालम में ये पझन कंजी यानी कि एक स्वादिष्ट खाने के रूप में जाना जाता है, जो कि टाइपियोका और नारियल की चटनी, छोटे प्याज, अचार, दही और हरी मिर्च के साथ परोसा जाता है। रेस्टोरेंट के मालिक मीनू पालिन का मानना है कि पझन कंजी की बिक्री इसके स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ एक पुरानी यादों के कारण भी बढ़ी है। फिलहाल तो सभी फैंसी गार्निशिंग के बावजूद भी पांता भात का हर एक निवाला तीखी और मीठी यादों से भरी एक नॉस्टैल्जिक खाने के रूप में ही जाना जाता है।